कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की से जो कि रात को देर से घर लौट रही थी। सड़क पर सिर्फ एक ही टैक्सी थी जिसमें कुछ लड़के बैठ गए और उसको अकेले ही चल के जाना पड़ेगा। जैसे ही वो एक अंधेरी गली में पहुंची तो वहां पर उसके पास एक वैन आकर रुकी। दोषी के नाम के ड्राइवर ने उसको लिफ्ट देने की कोशिश की। वो मना करके आगे बढ़ गई, लेकिन उसको कुछ ही देर में अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वैन का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर से रोते हुए किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लड़की ने वैन में देखा कि वहां पर कुछ कपड़े और साथ में एक लाश रखी हुई थी। असल में ये आवाज कोई और नहीं, दोषी की निकाल रहा था। उसने लड़की को पकड़कर अचानक अंदर खींच लिया ताकि वो भाग न सके। कुछ देर के बाद दोषी ने कपड़े बदलकर पुलिस को फोन कर दिया। दो पुलिस वाले उसके पास आए तो दोषी डरते हुए उस लाश की तरफ इशारा करता है जहां पर उसने उस लाश को फेंका था। उसने झूठी कहानी सुनाई कि कुछ मजदूरों ने इस लड़की पर हमला करते हुए मैंने देखा। खैर कुछ दिन के बाद किम नाम की लड़की अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो बहरी थी, इसलिए वो बाकी बहरे कस्टमर से साइन लैंग्वेज में वीडियो कॉल पर बात करके उनके मुश्किलात को हल करती थी। एक दिन काम के बाद कंपनी वालों के साथ एक डिनर पर गई। वो किसी से बात नहीं करती थी, इसलिए बाकी फायदा उठाकर उस पर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वो लोग इससे गंदी भाषा से बात कर रहे थे, इसलिए क्योंकि इसको कौन सा सुनाई देने वाला था। लेकिन किम होठ पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए उसने भी कुछ गंदे इशारे करके अपना बदला ले लिया। खैर वो बाद में अपनी बहरी माँ को काम से लेने गई। वो एक दर्जी की दुकान पे काम करती थी और वो इस महीने बहुत ही खुश थी क्योंकि उसको बहुत ही अच्छी तनख्वाह मिली थी। अब उसने किम के साथ बीच पे छुट्टियां मनाने का प्रोग्राम बनाया। उसी शहर में एक चोई नाम की लड़की जो कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर उसका भाई जोंग उसके माँ बाप के गुजरने के बाद उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने शुरू हो गया था। जोंग चोई के छोटे कपड़ों से खुश नहीं था और वो चाहता था कि रात को अंधेरा होने से पहले वो घर लौट आए। उसने जल्दी आने का वादा किया, लेकिन बाद में उसने जोंग का रिप्लाई ही नहीं दिया। जब वो फोन ही नहीं उठा रही थी तो जोंग ने खुद उसको ढूंढने का फैसला किया। रात बहुत हो गई थी तो इसलिए दोषी भी अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए तैयार था। उसने देखा कि किम अपनी माँ को उतार कर गाड़ी पार्क करने के लिए गई, इसलिए वो किम के पीछे चल दिया और तभी उसे गली में चोई दिखाई दी तो उसने चोई पर हमला करने का फैसला किया। भाग कर चोई के ऊपर कूद गया, लेकिन किसी को उसकी भनक नहीं लगी क्योंकि किम की माँ तो बहरी थी। अब चोई पर हमला करने के बाद वो किम की माँ की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक वहाँ पर जोंग आ गया और वो अपनी बहन के बारे में उससे पूछने लगा। जोंग के जाने के बाद किम पार्किंग से वापस आ रही थी, लेकिन अचानक उसने अंधेरी गली में एक सफेद जूता देखा। वहाँ पर कोई मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन किम उसे सुन नहीं सकती थी। तभी दूसरा जूता गिरा तो किम ने अंदर जाकर देखा तो जोई खून से लथपथ होकर मदद मांग रही थी। तभी दोषिक उसके ऊपर कूद पड़ा, लेकिन चोई ने उसे धक्का दिया ताकि वो भाग सके। अब किम भागकर पार्किंग की ओर गई। गाड़ियों के बीच छुपते हुए पार्किंग की आखिरी दरवाजे तक पहुंची। वहां से कुंडी की बहुत ही ऊंची आवाज आ रही थी, इसलिए उसने कुंडी को आराम से खोलने की कोशिश की। दोषिक भी वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन एन वक्त पर किम ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की बाहर वाली साइड से जंजीर बंधी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं खुला। लेकिन किम काफी पतली थी, इसलिए वो उसने साइड से निकल गई, लेकिन दोषिक उसमें फंस गया। अब वो भागकर अपनी गाड़ी में गई और अपनी माम को फोन करके वहीं पर रुकने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही किम ने पीछे देखा तो दोषिक चाकू ले हुए उसके पीछे बैठा हुआ था। दोषिक ने उसको गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन उसने गाड़ी को सीधा दीवार से टकरा दी और मौका पाते ही वहाँ से भाग निकली। दोषिक भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन किम अपनी माँ के पास पहुँचते ही अलार्म का बटन दबा दिया। अब वो दोनों पुलिस का इंतजार करने लगी, लेकिन दोषिक अपनी वैन में चला गया। उसने चोई को वैन में छुपाया और कपड़े बदलकर एक बिजनेसमैन का गेटअप ले लिया। वो किम और उसकी मॉम के पास गया, लेकिन किम उसे पहचान ही नहीं पाई क्योंकि किलर ने पहले ही मास्क और हेड पहनी हुई थी। दोषिक ने कहा कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, लेकिन किम उसको एक अंधेरी गली में लेकर जाने लगी। तभी पुलिस वहां पर आ गई। तभी पुलिस वालों ने देखा कि गली तो एकदम खाली थी, लेकिन किम ने कहा कि सिक्योरिटी कैमरा से सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन पार्किंग लॉट के गार्ड ने कहा कि कुछ राती बच्चों ने कैमरा बंद कर दिया था। खैर उन तीनों को रिपोर्ट लिखने के लिए स्टेशन लाया गया। लिफ्ट में दोषिक अपने बार बार हथियारों को हाथ लगाकर दोषिक और उसकी माँ को देख रहा था। उसे देखकर किम की माँ को थोड़ा शक हुआ, लेकिन दोषिक ने अचानक फोन निकाल कर कहा कि उसकी बहन का मैसेज आ गया है और वो अब बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के बाद किम ने अपना बयान दिया, लेकिन कोई सबूत या लाश के बगैर पुलिस क्या ही कर सकती थी। तभी एक पागल बुड्ढा दोषिक को बुरा भला कहने लगा, पर दोषिक ने भी उसको धीमी आवाज में बेइज्जत कर दिया। के बाद वो बुड्ढा उसके ऊपर टूट पड़ा। इसी जद्दोजहद में किम का एक सफेद फोन नीचे गिर गया और किम की माँ ने उस फोन को उठा लिया।
तभी पुलिस वालों ने उस बुड्ढे को थोड़ा दूर बिठाया और दोषिक अपना फोन लेकर किम का बयान देखने लगा। इसी बहाने उसने किम की घर का एड्रेस याद कर लिया। तभी दोषी की मां ने किम को बताया कि इस आदमी के पास 2 फोन हैं। दोषी उसे देखकर अपने बैग के हथियार देखने लगा। तभी जोंग उस पुलिस वाले के साथ यहाँ पर आया और उसने कहा कि उसकी बहन लापता हो गई है। ऑफिसर ने चोई की तस्वीर बाकी तीनों को दिखाने के लिए कहा। दोषी ने झूठ कह दिया कि उसने चोई को नहीं देखा, लेकिन चोई ने उसको पहचान लिया और जोंग को अपना बयान पढ़ने के लिए दिया। लेकिन तभी वो पागल बुड्ढा दोबारा अंदर आ गया और वो शोर करने लगा, लेकिन तभी पुलिस वाले उसको बाहर ले गए। और यही मौका देखकर दोषी ने किम की मां को कहा कि अगर तुमने कोई चालाकी की या कोई भी हलचल की तो वो किम की जान ले लेगा। तभी दोषिक ने उसको अपना बैग पकड़ाया और एक चाकू लेकर किम की ओर बढ़ने लगा, मगर किम की मां ने वक्त रहते ऊंचा सा शोर मचाने में कामयाब रही और अचानक जोश ने पीछे मुड़ते हुए दोषिक का चाकू पकड़ लिया। फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और किम उसकी मां के साथ पुलिस वालों को बुलाने चली गई। उधर दोषिक ने कहा कि उसने ही चोई पर हमला किया था, जिससे जोंग को बहुत ही गुस्सा आया और उसने दोषी को बहुत ही जोर से पीटा। अंत में वो दोषी को जान से मारने वाला था, लेकिन पुलिस वहाँ पर आ गई। दोषी फिर से नाटक करने लगा कि जोंग उसको मारना चाहता है। अंत में पुलिस ने जोंग को गिरफ्तार कर लिया। दोषी तो बाहर चला गया, लेकिन किम और उसकी मां जोंग के साथ ही रुकी। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उनको एहसास हुआ कि ये तीनों सच बोल रहे थे। अब जोंग फिर से अपनी बहन की तलाश में निकल गया और पुलिस वाले किम और उसकी मां को घर छोड़ने के लिए आए। उनके घर में कुछ ऐसी लाइट थी जो कि थोड़ी ही हलचल होने पर ब्लिंक करती थी। कुछ देर के बाद अचानक दरवाजे पे कोई आया, लेकिन किम बेहद डर गई। लेकिन वो किम की माँ की दोस्त थी जो अपना सामान लेने के लिए आई थी। किम की माँ और उसकी दोस्त सामान लेकर नीचे चले गए और इस बीच दोषी घर में घुसकर बाहर का सेंसर तोड़ दिया। लेकिन अंदर के सेंसर को देखकर किम को शक हुआ कि कोई तो अंदर घुस चुका है, इसीलिए वो तुरंत चौकन्ने हो गई। तभी दोषिक ने वहाँ पर अलार्म बजा दी ताकि किम को लगे कि सेंसर अलार्म की वजह से एक्टिवेट हुआ है। बाद में जब किम अपने कमरे में थी तो बाहर दोषिक ने सारे सेंसर को बंद कर दिया। इधर किम ने जोश को मैसेज किया क्योंकि उसने उसको अपना कार्ड दिया था। वहीं दोषिक ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी किम ने देखा कि एक खिलौना हिल रहा था और सेंसर एक्टिवेट ही नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी दोषिक ने उस पर हमला कर दिया और वो दूसरे कमरे में भाग गई और दरवाजे पर ड्रेसर लटका दिया। फिर किम ने जोंग को मैसेज करके कहा कि किलर मेरे घर पर है। फिर उसने अपने मॉम को ऊपर आने से मना किया, लेकिन उसने मॉम ने कहा कि वो तो अंदर आ चुकी है। अब किम अपनी मॉम को बचाने के लिए फटाफट ड्रेसर हटाने लगी, लेकिन उसे अपनी माँ के मैसेज देखकर थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो इतनी अच्छी स्पेलिंग्स नहीं लिख पाती थी। तब उसे एहसास हुआ कि जरूर ये मैसेज दोषिक ने ही किए हैं और फिर वहीं रुक गई। अब दोषिक उसका दरवाजा तोड़ने लगा तो इसलिए किम खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद उस हत्यारे ने उसका वहाँ पर भी पीछा किया, लेकिन जोंग भी वहाँ पर आ गया और दोषिक का पीछा करने लगा। आखिरकार दोषिक किम पर हमला करने ही वाला था और तभी जोंग वहां पर आ गया। तभी दोषिक ने धमकी देते हुए कहा कि वो मर गया तो तुम अपनी बहन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। दोषिक ने उसकी बहन की लोकेशन बताई और कहा कि इन दोनों में से एक को चुन ले। तब जोंग किम से माफी मांगकर अपनी बहन की लोकेशन की तरफ भागा क्योंकि लोकेशन किम की घर ही की थी। लेकिन दोषिक ने झूठ बोला था कि वहाँ पर कोई ही नहीं था। उधर दोषिक ने जोंग को फोन करके कहा कि तुमने किम को ना बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी किम उसकी आंखों में मिट्टी डालकर वहाँ से भागने लगी। वो दोषी की वैन के पास पहुंची तो तभी चोई बाहर आकर मदद मांगने लगी। तो जोंग और उसकी माँ किम को ढूंढने आए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन चोई रुक गई क्योंकि उसको दोषी को आते हुए देख लिया था। किम ने अपना फोन चोई को दिया और जोंग को बुलाने के लिए कहा और खुद चाकू लेकर उसके सामने आ गई। किम उसका वक्त बर्बाद कर रही थी ताकि जोंग वहाँ पर आकर उनको बचा सके। जैसे ही दोषिक उसकी तरफ दौड़ा तो किम अलार्म बजाकर वहाँ से फटाफट भागने लगी। चोई ने जोंग को फोन किया और उन्होंने फटाफट से चोई को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अपने अस्पताल जाने से पहले किम की लोकेशन बताकर किम को बचाने के लिए कहा। किम दौड़कर बाजार में पहुंच गई थी और उसने लोगों से मदद मांगने की भी कोशिश की, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोषी करीब आ रहा था, इसीलिए किम ने अपना चाकू निकाल लिया। किसी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन दोषी ने कहा कि ये मेरी बहन है और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किम वहाँ से भागने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस ने पकड़कर दोषी के पास उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी बहन की कहानी को सच मान रहे थे। अब दोषी किम को अंधेरी गली में ले गया और उसको जान से मारने ही वाला था। तभी ऐन वक्त पर जोंग ने वहां पर आकर दोषी पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन दोषी मौका देकर वहां से भाग गया
और बाजार में किम की माँ से मिला। वो उसे अपना शिकार बनाने वाला था, लेकिन किम भाग कर आई और चाकू दोषी के पेट में घोंप दिया। लेकिन दोषी को कुछ हुआ ही नहीं। अचानक किम नीचे गिर गई क्योंकि चाकू उसे लगा था और चाकू दोषी के हाथ में था। सबको लगा कि दोषी ने उसको मारा है, इसीलिए वहाँ पर पुलिस आ गई। उसे देखते ही पुलिस ने तुरंत उसको शूट कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दिन के बाद वो सब बीच पर घूमने के लिए आए और उन लोगों ने एक बढ़िया सी तस्वीर बनाई। आखिरकार वो सब बच ही गए। कैसी लगी हमारी वीडियो? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।